हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं और उसका निवारण क्या हो सकता है, और उसी के साथ साथ दूरदृष्टि दोष का भी हम आज जो है वो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और उसके बाद जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको करा दूँगी, परेशान ना होइए। ठीक है, चलो। अब निकट दृष्टि दोष में कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे कि ये किस उम्र के बच्चों को हो सकता है। तो 10 से 16 साल की उम्र के बच्चों को ये होता है, जैसे हम लोग उसी के शिकार हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। कारण क्या है, पहला कारण लिखिए। कारण आप हेडिंग डाल दीजिए, उसके नीचे लिखिए पहला, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए तथा फोकस दूरी कम हो जाए। अभी आपने ऊपर देखा फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोकस दूरी कम हो जाती है, और यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा लिखिए, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। देखिए, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, और इसका निवारण क्या है, अवतल लेंस का चश्मा। ठीक है, अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष हमेशा खत्म हो जाएगा। देखो अब ये उसका फिगर है, कैसे होता है, देखो क्या लिखा है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नॉर्मली जो फिगर यहाँ पे जो देख रहे हो ये चित्र बनता है, तो ये रेटिना यहाँ पर बनता है, लेकिन ये देखिए पहले ही बन जा रहा है, तो वही इसमें कहा गया नेत्र लेंस ये है और रेटिना ये है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे आ रही है, तो दूरी क्या हो जा रही है, यहाँ इतना ही रहेगी, और दूरी यहाँ तक होनी चाहिए, तो ये लिखा गया। और इसके नीचे निकट दृष्टि दोष के लिए ये वाला चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, चित्र आप बनाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद चित्र बनाइए, फिर हम हेडिंग डालते हैं दूरदृष्टि दोष। चलिए बच्चों, आप हेडिंग डाल दीजिए दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे आपने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा कि निकट की चीज़ें तो दिखती हैं पर दूर की चीज़ें नहीं दिखती, वैसे दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखती हैं, निकट की चीज़ें नहीं दिखती हैं, उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, चलो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए दूरदृष्टि दोष। उसके अंदर लिखिए, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसे इसे क्या कहते हैं, हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब उसके बाद लिखिए इसका कारण क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कम व फोकस दूरी बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा, फोकस दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। उसमें क्या हो रहा था, फोकस दूरी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, मतलब 25 से ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये है नेत्र लेंस, ये है रेटिना, दूर के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वस्तु कहाँ, यहाँ पर बन रही है। ठीक है, अब उसके बाद निवारण में लिखिए उत्तल लेंस का चश्मा। उसमें हमने पढ़ा अवतल लेंस, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का चश्मा हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये हो गया फिगर, आप बना लीजिए इसको इसके नीचे। उसके बाद हम पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, जरा दृष्टि दोष। अब ये क्या होता है, ये उनको होता है जैसे मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको ये जो है कमी आ जाती है। हेडिंग डाल दीजिए जरा दृष्टि दोष। अब उसके नीचे लिखिए, आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति की समंजन क्षमता घट जाती है, व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है, ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा है व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हो जाता है, यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हो जाता है, जिस वजह से पास की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, इसे जरा दृष्टिता कहते हैं। यह मांसपेशियों को दुर्बल हो जाने तथा नेत्र लेंस में लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है, मांसपेशियाँ ढीली होने लगती हैं। जैसे वृद्ध आदमी आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोगों को, तो उनमें क्या होता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, जैसे उनकी पूरी बॉडी कमज़ोर होती है, हर एक पोर्शन कमज़ोर होता है। तो कह रहा है मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन, नेत्र लेंस में जो लचीलापन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो लचीलेपन थोड़ा सा कम होने लगता है, जिस वजह से ये जो है कमी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसका निवारण क्या है, द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता। क्या है इसका निवारण, द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता। आप निवारण हेडिंग डाल दीजिए, निवारण। उसके नीचे लिखिए, ऐसे व्यक्तियों को जरा दृष्टि दोष से बचने के लिए, मतलब बचने क्या, उसको दूर करने के लिए
द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। आप ऐसे लिख लीजिए कॉपी पर। उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। बच्चों आप एक चीज़ सही कर लीजिएगा, हो सकता है मुझे लग रहा है मैंने साथ गड़बड़ बता दिया है। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। आप अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गई हो तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें क्या करेंगे, अगला जो यूनिट है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।